बैठक खत्म होने के बाद अब सारे जो बादल छाए हुए थे, संभावना हम देख रहे थे लगातार थी इस बात की कि कमलनाथ नकुलनाथ क्या बीजेपी में जा सकते हैं। सभी अटकलों पर यहां पर विराम लग गया है। बिल्कुल, अब सारी अटकलों पर विराम लग चुका है और कमलनाथ जी अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर उनकी गरिमा, उनका विराट कद जो रहा है कांग्रेस की राजनीति में, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र वो कहे जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस को भी बहुत ज़रूरत है कमलनाथ जी की रणनीति की, कमलनाथ जी की सोच की। और बहुत बड़ा फैसला है ये, क्योंकि जिस समय हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में पतझड़ का मौसम है, पतझड़ के उस मौसम में उनके, मैं कहूँगा कि प्रायोरिटी वाइज सबसे दिग्गज नेता जिनके जाने की अटकलें शुरू हुई, और खुद कमलनाथ जी ने भी सस्पेंस रखा इस बात को लेकर कि वो क्या फैसला कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है इस एपिसोड के ज़रिए कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बीजेपी के आगे बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। ऐसे भी नेता हैं जो इस आंधी के सामने खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और उसके बाद भी निर्णय अपनी पार्टी के पक्ष में ही करते हैं। तो काफ़ी बड़ा फैसला है। और उतनी ही बड़ी खबर ये भी है कि नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ बीच में ज़रूर ऐसी चीज़ें थीं जिनको हम बिटवीन दी लाइंस कह सकते हैं, और ये बड़ी वजह क्या थी, कैसी थी, इन पर ज़रूर बात आगे समझ में आएगी। क्या अब ये भी सवाल है कि क्या कांग्रेस कमलनाथ जी को राज्यसभा के टिकट से भेजेगी उच्च सदन में, क्योंकि उनकी ज़रूरत एक फ्लोर मैनेजर के नाते बहुत ज़रूरी है। तो कई सवाल हैं जिनसे पर्दे आगे उठेंगे। जी प्रशंसा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। आगे कमलनाथ जी की भूमिका क्या रहेगी, क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सौंप सकती है, ये सब भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में कि बीजेपी में जा रहे हैं कमलनाथ। ये सवाल लगातार हम देख रहे थे 3 दिनों से, हर एक मीडिया में फ्रंट खबरों पर आप देख रहे थे, चाहे हम बात कर ले प्रिंट की या फिर मीडिया चैनल्स की, लगातार हम भी दिखा रहे थे पल पल का अपडेट। लेकिन ये अपडेट भी सबसे पहले बंसल न्यूज ने ही आप तक पहुंचाया है कि कमलनाथ नकुलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बात कमलनाथ की कि आखिरकार कमलनाथ सीनियर लीडर है, दारोमदार है उनके ऊपर लोकसभा चुनाव का। ऐसे में क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सौंप सकती है, क्या उनकी भूमिका रहेगी, इस पर भी तमाम सवाल हैं। लेकिन ये सवाल जरूर आगे सुलझते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, जो कि लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी, संभावनाएं थी, उन सभी संभावनाओं पर अब विराम लग गया है। सभी बातें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हुए नजर आए कि ऑल इज वेल है, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये सब बातें आई कहां से? क्या ये जो खबरें सामने आई, क्या नाराजगी थी थोड़ी बहुत जिसके चलते ये बातें आई? और माना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात, माफ कीजिएगा, बातचीत के बाद जरूर यहाँ पर कहानी बदली है सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इसमें बहुत अहम भूमिका निश्चित तौर पर राहुल गांधी और सोनिया जी की रही होगी। और कहीं एक इमोशनल जो जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव, मैं टीम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, टीम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, हिना कांवरे जी को भी हम टेलीफोन पर लें, क्योंकि वो सबसे पहली नेता थी जिन्होंने ये दावा बंसल न्यूज़ पर किया था कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी 5 से 6 मिनट चर्चा हुई है और बालाघाट से आती हैं, विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, सीनियर लीडर हैं। इस बार चुनाव ज़रूर सफल नहीं हुई चुनावी राजनीति में वो, लेकिन एक बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही युवा प्रॉमिसिंग लीडर हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हुई चर्चा के दौरान भी कुछ और बातें, क्योंकि हो सकता है आज भी उनकी बातचीत कमलनाथ जी के साथ हुई हो। प्रशंसा। बिल्कुल सर, वो बातचीत में हम सुनवाएंगे। लेकिन इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी सर ले लेते हैं। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरूलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अभिनव जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या ये माना जाए कि अब सब ऑल इज वेल है, कमलनाथ नकुलनाथ दोनों कांग्रेस पार्टी में नहीं जा रहे? लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि नाराजगी तो कहीं ना कहीं थी, तभी इस तरीके की खबरें सामने आई। कोई नाराजगी नहीं थी, और मैं शरद जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ट्वीट मेरी तरफ से भी किया गया था कि कोई नहीं जा रहा है, सब अफवाह है, जनता के मुद्दों से बचने के लिए भाजपा अफवाह फैला रही है।
और ये बात हम लगातार कह रहे थे और लगातार मैं इस बात को आगे भी बढ़ा रहा था कि मीडिया को भी मैंने बोला कि हम जनता के मुद्दों की बात करें। किसान आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, रोजगार के लिए आप देखेंगे आज भी इंदौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। पटवारी घोटाले के जो जितने भी बच्चे थे, हजारों की तादाद में, 15 से 20 हजार बच्चे हैं। तो मैं ये बातें कर रहा था और लगातार बोल रहा था, और कमलनाथ जी ने भी लगातार ये वाली बात बोली थी कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, मैं 13वीं में जा रहा हूं, आप लोग को चलना हो तो चलिए। कल भी बोला था उन्होंने। लेकिन इस बात को जो हवा और तुल दी गई, कुछ मीडिया संस्थानों ने इस चीज को आगे बढ़ाया। मैं नहीं कहूंगा ऐसा कि मीडिया सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है शरद जी, और पत्रकारिता, तो गंभीरता दिखानी चाहिए। सनसनी, हमेशा सनसनी की बातें, ये सनसनी ऐसा, लेकिन जब वो चीज पुख्ता हो ही नहीं रही है तो हम उसकी गर्त में जा क्यों रहे? तो लगातार इस बात को जो 2 दिन से तूल दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ मीडिया संस्थान की गलती रही कि लगातार उस चीज को बढ़ावा दिया गया। तो मेरा बस इतना निवेदन है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल बहुत बड़ी मीटिंग मध्य प्रदेश में होने वाली है और जबरदस्त तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी की, उसमें सारे नेता एकजुट होकर काम करेंगे। और देखिए, संगठन अपनी जगह है, जो लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, एक तानाशाह रवैया जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, उसकी लड़ाई अलग चल रही है। ईडी, सीबीआई, सभी को पता है। आज देश की जनता भी ये चीज जानती है कि किस तरीके से प्रेशर चुनाव के पहले बनाना चाहती है, क्योंकि एक निश्चित हार की तरफ मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, 80 सीटों का नुकसान उसको दिख रहा है, 80 सीटों का पूरी। तो उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है। जो रूमर्स फैला रही है, ये सारी चीजें उसकी तरफ से हो रही है और आप देखिएगा आने वाले समय में और रूमर्स भी फैलेंगे, जिसको हवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके सो कॉल्ड थोड़ी बहुत मीडिया संस्थान है। अभिनव जी, लेकिन बयान कमलनाथ जी के तरफ से भी आपने देखा था, तब सामने नहीं आया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब कुछ फैलाने की कोशिश कर रही है, इस तरीके के मुद्दे को आगे बढ़ाया बीजेपी ने। बीजेपी से भी जरा जान लेते हैं, हमारे साथ अजय जी बने हुए हैं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी का तो साफ तौर पर कहना है कि हम पहले से ही कह रहे थे कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया बीजेपी ने। देखिए, पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पूरे मुद्दे पे किसने इंडिकेशन दिया था और किन लोगों ने ये कयासों को बल दिया था। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम में कहीं रोल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा बड़ा बना उन लोगों की जो चुप्पी थी, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की जो चुप्पी थी, और फिर उनके जो समर्थक है, चाहे छिंदवाड़ा के उनके पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी हो या पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हो, इन लोगों ने मीडिया के समक्ष आके इन लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी नाराज है, उनका अपमान हुआ है। और सज्जन सिंह जी तो आगे इतना तक कह दे कि मान अपमान और सम्मान की जब बात आती है तो व्यक्ति को उसूलों पे खड़ा होना पड़ता। तो ये उन लोगों ने इन बातों को जनता के बीच में फैलाया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को पहले ही दिन आके ये स्पष्ट कर देना था कि नहीं, ऐसे बयान मत दीजिए। वो अपने कैडर के साथ में, अपने पार्टी के साथ में, अपने संगठन के साथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया के ऊपर दोषारोपण करना ये बहुत बड़ी भूल है। मीडिया वही मीडिया है जो आपकी अच्छाई भी दिखाता है और आपकी बुराई भी दिखाता है। अगर आपने इंडिकेशन खुद होके दिखाए तो मीडिया का काम है कि देश की जनता के समक्ष वो जाना चाहिए, क्योंकि आप इतने सीनियर लीडर हो और आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां की जनता को भी आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने का पूरा हक था। और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने इस चीजों को बढ़ावा दिया और कहीं ना कहीं गांधी परिवार का जो प्रकार से बिल्कुल आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि इसमें मीडिया की वही भूमिका थी कि जो घट रहा है उसको दिखाने की उसने कोशिश की, क्योंकि बात सज्जन सिंह वर्मा जी ने कही कि हर्ट होता है, स्वाभिमान, सम्मान और ये तमाम चीज़ें। फिर दीपक सक्सेना जी ने कहा कि कहीं ना कहीं साहब दुखी तो हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि कुछ विषय नहीं थे और इसको इस तरह से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं बिटवीन द लाइंस, सरकारें बनती हैं, सरकारों के पीछे लोग खड़े होते हैं, कई रणनीतियां होती हैं। ये ना छिपा है अजय धवले जी से, ना अभिनव बरोलिया जी से, लेकिन कांग्रेस की ये एक बड़ी सफलता है और एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जो कांग्रेस की कामयाब हुई है लोकसभा चुनाव के पहले। क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि इतना बड़ा झटका जो अगर कमलनाथ जी जाते कांग्रेस छोड़कर, तो लोकसभा चुनाव के पहले ये मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उनका जाना ये लगभग वैसा ही होता, माफ़ कीजिएगा मैं ये कह रहा हूँ, कि जैसे नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने कांग्रेस छोड़ दी हो। ये इतना बड़ा डिसीजन था। तो इस डिसीजन को
पीछे छोड़ने के पीछे कमलनाथ जी तो पूरी तरह जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उनके साथ पार्टी का, क्योंकि हमारे पास इस बात के बहुत ही कमलनाथ जी के बहुत करीबी सोर्स से अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने फ़ोन के साथ लगातार आप मेरे चेहरे पर भी उलझन देख रहे होंगे, वो उलझन सिर्फ इसलिए थी कि मैं दिल्ली उनके बंगले उनके एक करीबी सोर्स से बात करना चाह रहा था और मेरी बात हो गई और वो कमलनाथ जी की ही वॉइस समझिए उसको, उन्होंने ये कहा कि ये बातें कुछ लाइटर वेन में हंसी मजाक में शुरू हुई थी कि हाँ ठीक है, ऐसा भी देख सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से कैसे बल मिला और वो मीडिया में जाती चली गई। लेकिन साफ तौर पर ये बात भी कमलनाथ जी के बहुत करीबी व्यक्ति ने, जिसको आप कमलनाथ जी ही समझ सकते हैं, उन्होंने हमसे कहा बंसल न्यूज़ से बातचीत में कि नकुल नाथ भी नहीं जा रहे हैं। अगर नकुल नाथ जाते हैं तो मतलब क्या है, फिर तो ये कमलनाथ जी का ही जाना हुआ, इसलिए नकुल नाथ जी के भी जाने का कोई प्रश्न नहीं है। शायद कुछ धुंध थी बीच में कमलनाथ जी और कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बीच में, और इस एपिसोड का देखिए, राजनेता बहुत ही सीजन्ड होता है, बहुत ही चतुर होता है। हो सकता है कि कमलनाथ जी ने इस एपिसोड के जरिए, इस एपिसोड का उपयोग उन्होंने उस धुंध को छांटने के लिए किया है जो उनके बीच में और कांग्रेस आला कमान के बीच में डेवलप हो गई थी। वो धुंध अब छट गई है। जैसे घर का बच्चा कई बार या कोई बुजुर्ग कहता है कि लगता है मुझे मेरे बच्चों को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, और सारे बच्चों पर ऐसा लगता है कि जैसे वज्रपात हो गया, बिजली गिर पड़ी, और सारे बच्चे बाबूजी की शरण में पहुंच जाते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बार बार चिरौरी करते हैं कि बाबूजी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, बाबूजी ऐसा मत करिए, बाबूजी जो भी गलतफहमियां हम दूर कर लेंगे। और ये सारी गलतफहमियां ऐसा लगता है दूर हो गई हैं। तो कमलनाथ जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, ये सब अनुमान है, विश्लेषण के सिरे हैं। क्या जी प्रशंसा, बिल्कुल कुछ सर, सवाल है सही जो कहा हम आपने। जी, कुल मिलाकर प्रशंसा। यही कहेंगे कि संकट के बादल यहाँ पर छटते हुए नजर आए हैं और पूरी तरीके से अटकलों पर विराम लग गया है। लेकिन बंसल न्यूज़ के भी ऐसे में कुछ सवाल हैं जो कि आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहानी बदली उसके बाद देखिए, क्या आप कमलनाथ नई भूमिका में नजर आएंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या आगे उनकी भूमिका रहेगी? सवाल नंबर 2 की कमलनाथ की ऐसी क्या नाराजगी थी, हमने देखा था साफ तौर पर कुछ कहते हुए नजर नहीं आए थे। क्या छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस में पिक्चर क्लियर हो गई है? क्या सोनिया राहुल ने कमलनाथ को मनाया? क्योंकि जब बातचीत उनकी हुई उसी के बाद यहां पर जो है पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आई है। क्या बीजेपी से कमलनाथ को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि अभी सियासत की फिजा में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, ये वो सवाल हैं जो कि हम दिखा रहे हैं कि अटकलों के बाद कमलनाथ का प्रभाव कम होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। ये बिल्कुल तय मानिए कि कमलनाथ जी का प्रभाव अब और बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर, क्योंकि कमलनाथ जी ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया। देखिए, मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कि वो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, राजनीति की अद्भुत समझ रखने वाले राजनेता हैं वो। बीजेपी के माइंड गेम की भी जो कहानियां हैं वो भी बहुत मुझे ड्यूरेबल इसलिए नहीं लगती क्योंकि बीजेपी भी ये मान रही थी कि कमलनाथ जी शायद मन बना चुके हैं और बीजेपी भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो कवायद थी, इसके पीछे बीजेपी से पहले दौर की बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ये कमलनाथ जी ने की या उनके किसी समर्थक ने की, ये कहना कठिन है। लेकिन हाँ, बीजेपी का माइंड गेम ज़रूर रूल आउट भी हम उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इस पूरे घटनाक्रम से झटका लगा है निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत विश्वास जब हो जाता है कि एक बहुत बड़ा नेता, जैसा मैं कह रहा था कि इस समय पूरे देश में बीजेपी एक अभियान छेड़े हुए, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। प्रमोद कृष्णम जी के यहाँ खुद प्रधानमंत्री पहुँचे कल की धाम संभल में, और वहाँ उनके मंदिर का उद्घाटन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। और वहाँ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में राज ठाकरे मन बदल रहे हैं, एनडीए से जुड़ने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी कोई सकारात्मक बात हो जाए। ऐसे में कमलनाथ जी का न जाना एक बड़ा झटका तो है। इस पर एक रिएक्शन अभिनव बरौलिया जी का जरूर बनता है। जी देखिए शरद जी, मैं स्पष्टता से आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव का आपने पूरे देश में जिस तरीके से भाषण चल रहा, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था,
तो उससे जो ऊर्जा युवाओं में आई, राहुल गांधी जी का तो आप देख ही रहे हैं कि यात्रा में लगातार जबरदस्त समर्थन जनता का मिल रहा है। यूपी में भी बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सोरेन जी के झारखंड में जिस तरीके से वापस सरकार गिराने की कोशिश की गई वो भी असफल हुई। बंगाल में आप देखेंगे पूरे तरीके से बीजेपी कमजोर हो रही है। तो मैं लगातार ये बात कह रहा था कि अब इस जो शिखर पे है ये 4-5 राज्यों में उत्तर भारत के, वहां पर बीजेपी को गेन मतलब शिखर से ऊपर तो जाएगी नहीं, जो बची हुई स्थिति उसको भी बचाने की असमर्थता दिख रही है। इसलिए ये सारा घटनाक्रम चल रहा है और मैं 100% श्योर हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों का 303 सीटें हैं, 303 सीटों में से 167 जो इनके सांसद हैं अभी वर्तमान में वो अन्य दलों के हैं। 167 उसमें कांग्रेस के 153 के आसपास हैं। तो आप सोचिए ये सारा जो बीजेपी में एक तरीके से कांग्रेस के लोग ही ज्यादा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी असहज महसूस चलिए अभिनव जी, मुझे लगता है कि ये समय अभी आत्मनिरीक्षण का भी है और अपने को देखने का भी है। क्या होगा आगे ये भविष्य के गर्भ में ही छिपा है और क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव और उसके पहले अभी बहुत सारी कहानियाँ। और मैं हमेशा ये बात याद रखता हूँ कि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। शानदार अनिश्चितताओं के खेल हैं। एक दिन पहले ही हमने इंग्लैंड को 400 से ज़्यादा रनों से हराया है और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की एक टीम है जो अपनी गुगली से, अपनी तेज़ बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से और अपनी अटैकिंग स्ट्रैटेजी से हमेशा अपोजिशन को चौंकाती है। तो सावधान कांग्रेस को भी रहना है और एक बड़ी सावधानी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और दुर्घटनाएं घट भी रही हैं, लेकिन सावधान रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कांग्रेस ने। एक बार फिर दिल्ली चलते हैं, मनोज जी से एक कंक्लूडिंग कमेंट लेने के बाद हम अपनी इस खास कमलनाथ जी स्पेशल को विराम देंगे। जी मनोज, क्या अपडेट जी? बिल्कुल शरद जी, अब तो मेरे चेहरे पर भी आप धूप देख रहे होंगे। आज दिन भर से बादल भी छाए हुए थे और कमलनाथ के बगले पर भी बादल थे, लेकिन तमाम सारे लीडर्स यहां पहुंचे, उनके साथ चर्चा हुई और किसी तरह का कोई बादल नहीं। महत्वपूर्ण खबर यह है कि कल संभावना यह है कि कमलनाथ फिर भोपाल पहुंच रहे हैं और जो एआईसीसी के मेंबर्स वहां पहुंच रहे हैं, एक बैठक होने वाली न्याय यात्रा को लेकर, उसमें शामिल होंगे। न्याय यात्रा सफल हो इसका आह्वान उन्होंने किया। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी से उनकी लंबी बात हुई है और न्याय यात्रा को लेकर बात हुई है, सोनिया गांधी से बात हुई है, प्रियंका गांधी से बात हुई। इसके बाद लोकसभा की 29 सीटों पर प्रत्याशी क्या होंगे, तो अब उसमें भी कमलनाथ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। नकुलनाथ बिल्कुल साफ हो चला है कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ कमलनाथ और नकुलनाथ मैदान में दिखाई देंगे। तो अब कहीं कोई ऐसी शंका कुशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, दिन भर मेरी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, तो उनकी तरफ से आपको याद होगा 4 दिन पहले हमने ये बात भी कही थी कि अभी कोई ग्रीन सिग्नल वहां से नहीं मिल रहा है। तो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने के पीछे भी बहुत सारी वजह, जो पर्सनल मेरी और आपकी बात हुई है उसके कारण ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अंततः तमाम सारी चीजों का पटाक्षेप हो गया है और अब हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे विपक्ष की जरूरत होती है, मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। और उस विपक्ष की भूमिका में जैसा जीतू पटवारी वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, उमंग सिंगार विपक्ष के नेता है और कमलनाथ सबके संरक्षक हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तो ये उसी भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। एक साफ मैसेज कमलनाथ ने भीतर से दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारी लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे। शरद जी, बिल्कुल ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट्स बंसल न्यूज़ को दिए और यही सबसे बड़ी वजह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में ऑथेंटिक और विश्वसनीय और सच साबित होने वाली खबरों के साथ बंसल न्यूज़ और उसकी पूरी टीम लगातार मोर्चे पर तैनात रही। और ये कहते हुए विनम्रता से हमें फिर बहुत प्रसन्नता है कि हम नेशनल मीडिया की तुलना में भी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हम इतराएं या गर्व करें या इठलाएं, लेकिन कई बार जब एक छोटा सा दीपक बहुत तेज हवा चलने के बीच में भी अपना वजूद कायम रखता है और अपनी रोशनी को फैलाने की कोशिश करता है तो खुशी होती है। कुछ उसी तरह की प्रसन्नता हमारे साथ भी है कि हमने सबसे पहले ये खबर नेशनल मीडिया में भी ब्रेक की कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो हमारी खबर पर मुहर लगी। इसके पहले भी हमने एक दिन पहले कहा था रविवार रात कि कमलनाथ जी अगले दिन यानी मंडे सुबह हालात क्लियर करेंगे। उनके दिल्ली जाने की खबर भी सबसे पहले हमने नकुलनाथ जी के साथ ब्रेक की थी। तो हमारी हर खबर पर मुहर लगी, हर खबर सच्ची साबित हुई और ये एक न्यूज़मैन और एक पूरी न्यूज़ टीम के लिए
बहुत विनम्रता से प्रशंसा का पल होता है। मैं गर्व शब्द का भी प्रयोग नहीं करूंगा। विनम्रता से हम सब प्रसन्न हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए, व्यूवर्स के लिए, हम इसी तरह से एक भरोसेमंद चेहरा बनकर बंसल न्यूज का लगातार सामने आते रहें। और प्रशंसा भी मुस्कुरा रही है इस समय। प्रशंसा, आप भी प्रशंसा करेंगी इसकी? बिल्कुल, क्योंकि बंसल न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आगे भी हम आपको कमलनाथ से जुड़ी हुई और भी एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरें इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार। मोदी सरकार की गारंटी